Today our discussion topic is all about the diffraction of light. Diffraction of light, लाइट का किसी रुकावट के गिर्द बेंड हो जाना, मुड़ जाना, इसको हम लोग नाम देते हैं डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। अगर हम लोग बात करें डायफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस के बारे में स्टूडेंट, तो डायफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस वेव फिनोमेनाज हैं। वेव्स इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन का फिनोमेना परफॉर्म करती हैं। तो जैसा कि आप लोग इस सारे चैप्टर के अंदर बात कर रहे हैं द वेव नेचर ऑफ लाइट से मुतल्लिक, और प्रीवियसली आप लोग पढ़ भी चुके हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसमें हम लोगों ने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट से मुतल्लिक बात की थी और हमने प्रूव किया था कि लाइट जो है ना स्क्रीन के ऊपर ड्यू टू इंटरफेरेंस पैटर्न ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस बनाती हैं। तो हमने वहाँ पे प्रैक्टिकली कंफर्म किया था कि लाइट हैज़ अ वेव नेचर। अगर लाइट वेव है तो लाइट को डायफ्रैक्शन भी परफॉर्म करना चाहिए। लाइट की डायफ्रैक्शन क्या है, आइए इसको आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग सेम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का अरेंजमेंट समझते हुए, उसको ड्रा करते हुए दोबारा से यहाँ पे डायफ्रैक्शन का फिनोमेना ऑब्जर्व करेंगे। यस स्टूडेंट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का फिनोमेना तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में परफॉर्म होता ही है, लेकिन वहाँ पे कुछ हमें डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट का फिनोमेना भी परफॉर्म होता हुआ नज़र आता है। तो आइए वो कहाँ पे होता है डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन यंग एक्सपेरिमेंट, उसको देख लेते हैं। ये हमारे पास डबल स्लिट है, स्लिट S1 है, S2 है इन पाथ ऑफ प्लेन वेव फ्रंट, और यहाँ पे ये स्क्रीन है स्टूडेंट। आप देखते हैं कि जब यहाँ पे ये प्लेन वेव फ्रंट आके हिट करते हैं इस डबल स्लिट को, तो यहाँ से ये जो प्लेन वेव फ्रंट हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं सफेरिकल वेव फ्रंट में और फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये प्रोपिगेट कर रहे हैं। अगर हम लोग बात करें बेंडिंग ऑफ लाइट, जिसको हम लोग डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट का नाम देते हैं, अगर स्टूडेंट यहाँ पे लाइट बेंड ना होती इन स्लिट्स के अक्रॉस, तो आप यूँ कहें कि इस S1 स्लिट और S2 स्लिट के सामने जो स्क्रीन का पोर्शन है, सिर्फ वहाँ पे ये पोर्शन ब्राइट होता, और इस S2 स्लिट के सामने स्क्रीन का ये पोर्शन ब्राइट होता। बाकी तमाम पोर्शन ऑफ स्क्रीन के ऊपर जो है ना, हमें इन स्लिट्स का, इस स्लिट का शेडो नज़र आता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। जब ये प्लेन वेव फ्रंट इस S1 S2 को यहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हैं, तो यहाँ से ये प्लेन वेव फ्रंट सफेरिकल वेव फ्रंट में एक्चुअली जो कन्वर्ट हो रहे हैं, यहाँ से लाइट रेज बेंड हो रही हैं इन S2 और S1 के क्रॉस। यही जो यहाँ पे बेंडिंग ऑफ वेव फ्रंट है, बेंडिंग ऑफ लाइट है, इसी को हम लोग नाम देते हैं डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। यहाँ से S1 S2 के क्रॉस ये वेव फ्रंट बेंड होके, आप यूँ कहें S1 S2 के दरमियान में जो स्लिट है स्क्रीन के ऊपर, इस स्लिट का शेडो बनना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप लोग जानते हैं S1 S2 से ये वेव फ्रंट बेंड होके और सेंटर ऑफ स्क्रीन जो होता है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वो हमेशा ब्राइट ही होता है। तो इट मीन्स दैट S1 S2 के क्रॉस जो है ना, लाइट रेज, लाइट वेव फ्रंट बेंड हो रहे हैं। ये जो बेंडिंग ऑफ वेव फ्रंट ऑफ लाइट हो रहा है, इसी को हम लोग नाम देते हैं डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। और यहाँ पे डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से हमें यहाँ पे सीरीज ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस ऑन स्क्रीन के ऊपर देखने को मिलेगा। सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें, सपोज करें ये हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है और इसके पाथ में यहाँ से सपोज करें दो रेज ऑफ लाइट यहाँ से इमर्ज आउट हो रही हैं। इसके सामने हम लोगों ने एक टेनिस बॉल है, सपोज कर लें, इस बॉल को प्लेस किया इन पाथ ऑफ दीज लाइट रेज, या आप यूँ कहें सोर्स ऑफ लाइट के सामने हम लोगों ने एक टेनिस बॉल को प्लेस किया है और यहाँ पे हम लोगों ने स्क्रीन प्लेस कर दिया है। ये दो रेज, अगर यहाँ पे लाइट स्टूडेंट बेंड नहीं होती, तो ये वेव फ्रंट, ये लाइट रेज जहाँ से ये ऐसे जाएगी, ये इधर ऐसे जाएगी, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये स्क्रीन का ब्राइट होगा और ये नीचे वाला पोर्शन ब्राइट होगा। तो स्क्रीन के सामने जो है, स्क्रीन के ऊपर जो है, इस टेनिस बॉल के सामने ये वाला जो पोर्शन है ये कैसा होना चाहिए, डार्क होना चाहिए। लेकिन ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता। लाइट रेज जहाँ से ऐसे इस तरह से बेंड होती हैं टूवर्ड द स्क्रीन, इस तरह से बेंड होती हैं, और ये जो सारा पोर्शन है शेडो जो स्क्रीन के ऊपर इस बॉल का बनना चाहिए था, वो कम्प्लीटली तौर पे डार्क नहीं होता, बल्कि यहाँ पे ब्राइटनेस भी होती है। और मज़े की बात ये है कि यहाँ से दो लाइट रेज इस तरह से जब बेंड होती हैं, तो जो सेंटर ऑफ स्क्रीन है वो हमेशा ब्राइट होता है। उसकी रीज़न क्या है, ये एक लाइट रे यहाँ से बेंड हुई है, एक लाइट रे यहाँ से बेंड हुई है, जो सेंटर ऑफ स्क्रीन पे मिल रही है। तो दोनों के दरमियान में जो पाथ डिफरेंस है, ज़रा गौर से देखें, सेंटर ऑफ स्क्रीन पे वो 0 लैम्डा होगा,
जहाँ पे अगर दो रेज के दरमियान में पाथ डिफरेंस 0 हो तो वो कैसा इंटरफेयर करती हैं, यस कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती हैं। तो यहाँ पे यही वजह है कि अगर आप लोग इस सोर्स ऑफ लाइट के सामने एक टेनिस बॉल रख दें तो स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को जो शेडो होगा इस टेनिस बॉल का वो मुकम्मल तौर पे डार्क भी नज़र नहीं आएगा और यहाँ पे इसका जो सेंटर होगा वो आपको यहाँ पे ब्राइट नज़र आएगा। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिवली ये दोनों रेज मिलेंगी क्योंकि दोनों के दरमियान में पाथ डिफरेंस 0 है। अगर पाथ डिफरेंस 0 हो तो इंटरफेयरिंग बीम कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती हैं, तो यहाँ पे हमेशा मैक्सिमम बनेगा, ब्राइट फ्रिंज बनेगी। तो यहाँ पे ये जो इसका सेंटर है वो हमेशा यहाँ पे हमें ब्राइट नज़र आएगा। तो ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट है टूवर्ड द शैडो रीजन, शैडो रीजन की तरफ लाइट का बेंड होना, इसको हम लोग नाम देते हैं डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। तो आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड अ ऑब्स्टिकल, किसी ऑब्स्टिकल किसी रुकावट के गिर्द लाइट का बेंड हो जाना, इस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट को हम लोग नाम देते हैं डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। द प्रॉपर्टी ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड ऑब्स्टिकल्स and spreading of light wave into a geometrical shadow of an obstacle is called diffraction। किसी रुकावट के गिर्द लाइट रेज का बेंड होके उसके शेडो की तरफ स्प्रेड हो जाना, बेंड हो जाना, या फिर आप यूं कहें लाइट रेज का किसी रुकावट के गिर्द मुड़ के शेडो रीजन में स्प्रेड हो जाना, फैल जाना, इसको हम लोग नाम देते हैं स्टूडेंट डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। दिस इज अ डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब ये लाइट रेज हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, वेव्स फैमिली हैं, वो 7 वेव्स हैं, वो किस तरह से डायफ्रैक्शन का फिनोमेना परफॉर्म करती हैं। अगर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से मुतल्लिक बात करें तो स्टूडेंट डायफ्रैक्शन ऑफ वेव, डायफ्रैक्शन ऑफ वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी वेव लेंथ ऑफ अ वेव। जो वेव लेंथ ऑफ वेव है ये डायफ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ऐसी वेव्स जिनका लैम्डा ज़्यादा होगा, वेव लेंथ ज़्यादा होगा, वो मोर डायफ्रैक्टेड होंगी, और ऐसी वेव्स जिनका वेवलेंथ कम होगा वो लेस डायफ्रैक्टेड होंगी। तो ये मैंने यहाँ पे पैटर्न लिखा है, यहाँ पे एक सीक्वेंस लिखा है ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये आपको याद होना चाहिए। इसको आप लोग एक ट्रिक से इसको याद रख सकते हैं, एक आसान सी ट्रिक है। आप ये एक सेंटेंस में बोल रहा हूँ, उस सेंटेंस को याद रख लें तो आप इसको ऑर्डर में याद कर सकते हैं। आप इस तरह से बोलें, रिच, रिच का आर पहला वर्ड ले लें, मैन, मैन का एम, इन का आई, और लंदन, रिच मैन इन लंदन यूज एक्स्ट्रा गोल्ड। रिच का पहला वर्ड आर, मैन का पहला वर्ड एम, इनका पहला लफ्ज़ जो है वो आई, लंदन का पहला लफ्ज़ एल, और यूज़ का यू, एक्स्ट्रा का एक्स, और गोल्ड का जी। रिच मैन इन लंदन यूज़ एक्स्ट्रा गोल्ड। ये स्ट्रिप आप लोग याद रख लें तो आप लोगों ने यूँ समझें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो फैमिली है उसका ऑर्डर याद कर लिया। अब यहाँ से इसको लिखते हैं हम लोग, आर से रेडियो वेव्स हो जाएगा हमारे पास, और एम से माइक्रोवेव्स हो जाएगा, आई से इंफ्रारेड हो जाएगा, इंफ्रारेड, और यहाँ पे एल से लाइट हो जाएगा। तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में जो विजिबल रेडिएशन है वो लाइट है। उसके बाद यू से अल्ट्रा वायलेट हो जाएगा, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हो जाएंगी, एक्स से एक्स रेज हो जाएंगी, जी से गैमा रेडिएशंस हो जाएंगी, गैमा रेज हो जाएंगी। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। अब इसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी किस तरह से वेरी करता है उसको आप लोग देखें। अगर आप लोग ये इस ऑर्डर में अपवर्ड डायरेक्शन में जाएं तो अपवर्ड डायरेक्शन में इनका वेवलेंथ बढ़ता है। आप लोग अगर पीरियडिकली डाउनवर्ड आए तो इनका फ्रीक्वेंसी बढ़ता है। आप यूँ कह सकते हैं सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेडियो वेव्स का है और सबसे कम गैमा रेडिएशंस का है। और अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी की बात करें, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी गैमा रेडिएशंस का है, सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स का। तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुका हूँ, डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। तो आप कह सकते हैं रेडियो वेव्स आर मोर डायफ्रैक्टेड देन द गैमा रेज। रेडियो वेव्स ज़्यादा डायफ्रैक्ट होंगी क्योंकि इनका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है इन EM फैमिली। और आप लोग कहेंगे गैमा रेडिएशन ये लेस डायफ्रैक्टेड होंगी, एक्स रेज लेस डायफ्रैक्टेड होंगी क्योंकि इनका वेवलेंथ सबसे कम है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इस लाइट रीजन की, जो विजिबल स्पेक्ट्रम है जिसको हम लोग देख सकते हैं, तो फर्दर लाइट के भी 7 कलर हैं, उसको भी आप लोग एक ट्रिक की मदद से याद कर सकते हैं। ROY रोए,
जी BIV, रोए GBV। आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, रोए GBV। आर से आप लोग बोलेंगे इसको रेड, ओ से आप बोलेंगे इसको ऑरेंज, वाई से आप इसको बोलेंगे येलो, जी से बोलेंगे इसको आप लोग ग्रीन, बी फॉर ब्लू, आई फॉर इंडिगो एंड वी फॉर वायलेट। अगर हम लोग सेम इस विजिबल स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर की बात करें, अपवर्ड डायरेक्शन में अगर आप लोग जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ेगा, डाउनवर्ड आएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा इसका। अब यूं कह सकते हैं सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड कलर का होता है, सबसे कम वेवलेंथ वॉयलेट कलर का होता है। सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी वॉयलेट कलर की, सबसे कम फ्रिक्वेंसी रेड कलर की। तो आप यूं कह सकते हैं, आप लोगों ने पढ़ा है डायफ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। रेड वेव्स, रेड कलर जो है वो मोर डायफ्रैक्टेड होगा, वॉयलेट कलर जो है वो लेस डायफ्रैक्टेड होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कंडीशन फॉर डायफ्रैक्शन की, तो वो हमारे पास ये है, साइज ऑफ अपर्चर और ऑब्स्टिकल शुड बी कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ वेव। हम लोग डायफ्रैक्शन का फिनोमेना कब ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसकी कंडीशन ये है कि अपर्चर या ऑब्स्टिकल जो होना है इन पाथ ऑफ लाइट रे, वो उसका साइज जो है स्टूडेंट वो कंपेरेबल टू दी वेवलेंथ ऑफ वेव होना चाहिए। अपर्चर मीन लाइट रेज के पाथ में अगर कोई ओपनिंग आता है, स्लिट आता है, होल आता है, या कोई ऑब्स्टिकल कोई रुकावट आती है, इस होल, अपर्चर, ओपनिंग और इस रुकावट का जो साइज़ है वो कंपेरेबल टू दी वेवलेंथ ऑफ वेव होना चाहिए। मीन वो इज़ इन दी ऑर्डर ऑफ लैम्डा होना चाहिए। जो साइज़ ऑफ ऑब्स्टिकल है या साइज़ ऑफ ओपनिंग या स्लिट है वो वेवलेंथ ऑफ लाइट से कम होना चाहिए पहले तो, अगर कम नहीं है तो मैक्सिमम कंपेरेबल टू दी वेवलेंथ ऑफ लाइट होना चाहिए, तभी हम लोग जो है ना डायफ्रैक्शन का फिनोमेना ऑब्जर्व कर सकते हैं। सेकेंडली जो डायफ्रैक्शन है स्टूडेंट वो ऑब्स्टिकल के साइज़, उसकी शार्पनेस पे भी डिपेंड करती है। अगर रुकावट शार्प है, ऑब्स्टिकल शार्प है, तो वहाँ पे डायफ्रैक्शन ज़्यादा होगी। अगर रुकावट में, ऑब्स्टिकल में शार्पनेस कम है तो वहाँ पे डायफ्रैक्शन जो है वो लेस होगी। उसकी एग्जांपल ये है, जैसे कि ये मेरे पास पॉइंटर है, ये इसका टिप है और ये इसका टेल है। टिप का शार्पनेस ज़्यादा है तो यहाँ पे लाइट रेज अगर मारें तो वो यहाँ से ज़्यादा डायफ्रैक्ट होगी, और इस पोर्शन से जो है ना लाइट रेज जो है ना वो लेस डायफ्रैक्टेड होगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि था डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट से मुतल्लिक। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।